जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है और इस महीने में श्राद्ध तर्पण का बहुत महत्व होता है। इस महीने में हम अपने पूर्वजों को श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दान देते हैं और कहते हैं कि यह दान सीधे हमारे पूर्वजों को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के कुछ खास नियम हैं और कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं जो पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाती हैं। तो आइए हम कुछ ऐसी ही कथाओं का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, यह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वह उन्हें अवश्य ही मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान किए। कोई भी उनसे कुछ भी मांगता वह उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहां उन्हें वह सब कुछ दुगना दिया गया जो कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में दान किया था। लेकिन वह सब हीरे जवाहरात और सोने चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं दिया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिन का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान दिए और श्राद्ध किए। जब कर्ण पुनः परलोक वापस गए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था, क्योंकि हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्ध के दौरान गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए ये हमारे पूर्वजों को सीधे पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किया गया भोजन का भोग करती हैं। पितृपक्ष की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बहुत प्यार था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, परंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे ने पत्नी से उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें करेंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाना और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर था। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई की तैयारी की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों को श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह खुद ही रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं था। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गया। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्हें माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के उद्देश्य से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हांडी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल दो
और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हांडी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। रात के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। अब जानते हैं कैसे करें पितरों का श्राद्ध। अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करे उसे श्रद्धा पूर्वक करे। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि और पितृ ऋण। ये हैं वो 3 ऋण जो बेहद महत्व रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतारा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। अपने और पितरों के बीच केवल एक ब्राह्मण ही उसका सेतु है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृ पक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया गया पूजन, तर्पण और दान किया गया भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे तथा पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा न करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान व तर्पण आदि योग्य और जानकार कर्म कांड पंडितों से ही करवाना चाहिए। तीसरा, दूध, दही और घी गाय का ही हो। मित्र परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, घी गाय का ही होना चाहिए। वह भी ऐसी गाय का न हो जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, मतलब उस गाय का बच्चा कम से कम 10 दिन का हो गया हो। शास्त्रों में चांदी को श्रेष्ठ धातु माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन चांदी के बर्तनों में करवाया जाना चाहिए। चांदी पवित्र और शुद्ध होता है, जिसमें समस्त दोष और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की क्षमता होती है। यदि पितरों का भी चांदी के बर्तन में रखकर पिंड या पानी दिया जाए तो वो संतुष्ट होते हैं। चांदी के बर्तन उपलब्ध न हो तो पेड़ के पत्तों से बनी हुई पत्तलों में भोजन परोसे। ब्राह्मणों को भोजन दोनों हाथों से परोसना चाहिए। एक हाथ से भोजन परोसने पर माना जाता है कि वह बुरी शक्तियों को प्राप्त होता है और पितृ उसे ग्रहण नहीं कर पाते। क्या है शास्त्रों के नियम? ब्राह्मण शांति से भोजन करे। ब्राह्मणों को भोजन करते समय एकदम शांतचित्त होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय बीच बीच में न तो बोले और न ही भोजन के अच्छे या बुरे होने के बारे में कुछ कहें। इसका कारण यह है कि आपके पितृ ब्राह्मणों के जरिए ही भोजन का अंश ग्रहण करते हैं और इस दौरान उन्हें बिल्कुल शांति चाहिए। दूसरा नियम कि तिथि को ही करे श्राद्ध। श्राद्ध के नियम के अनुसार श्राद्ध परिजन के मृत्यु तिथि और चतुर्थी के दिन ही किया जाना चाहिए। 2 दिन श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध केवल परिजनों के साथ ही करें, उसमें पंडित को छोड़कर बाहर का कोई भी व्यक्ति श्राद्ध पूजा के समय उपस्थित न हो। तीसरा नियम, जौ, तिल, कूश का महत्व। श्राद्ध की पूजा के दौरान पिंड बनाने में जौ, तिल का प्रयोग किया जाता है। जौ, तिल पितरों को पसंद होते हैं। कूश का प्रयोग भी श्राद्ध पूजा में होता है। ये सारी चीजें अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं और बुरी शक्तियों को दूर रखती हैं। चौथा नियम, नदी, सरोवर और जल क्षेत्र का महत्व। अक्सर हम देखते हैं कि श्राद्ध कर्म नदियों, तालाबों के किनारे किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि श्राद्ध ऐसी जगह किया जाना चाहिए जो किसी के आधिपत्य में नहीं आती हो। नदी और तालाब किसी के आधिपत्य में नहीं होते, इसलिए इन स्थानों पर श्राद्ध काम करके उसी के जल को पितरों को तर्पण किया जाता है। 5वां नियम, रक्त संबंधों का खास महत्व। अपने मित्र परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके पति और बच्चों यानी भांजे भांजियों को अवश्य बुलाना चाहिए। यदि वे शहर में नहीं है, कहीं दूर रहते हैं तो बात अलग है।
लेकिन शहर में ही हैं तो उन्हें आमंत्रित अवश्य करना चाहिए। छठा नियम, भिखारी का द्वार पर आना शुभ। श्राद्ध करते समय कोई भिखारी आपके द्वार पर आ जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। उसे सम्मान भोजन कराएं। श्राद्ध पूजा के बाद गरीबों व निःशक्तियों को भी भोजन कराना चाहिए। सातवां नियम, श्राद्ध में भोजन। श्राद्ध में खीर सबसे आवश्यक खाद्य पदार्थ है। खीर के अलावा जिस मृत परिजन के निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है उसकी पसंदीदा वस्तु भी बनाएं। ब्राह्मणों के अलावा देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भी भोजन में हिस्सा अवश्य दें। उन्हें कभी न भूलें। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र अवश्य दें। आठवां नियम, श्रेष्ठ स्थान है गया। गया ऐसी जगह है जहाँ भगवान स्वयं पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए गया से श्रेष्ठ स्थान दूसरा कोई नहीं है। कहा जाता है कि गया में स्वयं भगवान विष्णु पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य पितृ, मातृ और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। पूर्ण श्राद्ध और विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ, देवता, गंधर्व, यक्ष आदि अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के समस्त पापों का अंत हो जाता है। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने के बारे में एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार गयासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करके गयासुर ने देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। गयासुर के अत्याचार से दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु का शरण लिया और उनसे प्रार्थना की कि वह गयासुर से देवताओं की रक्षा करे। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे मोक्ष प्रदान किया। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही बहुत सारी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।